हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम? प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखते हैं यहाँ पर। टेंसेस। टेंसेस है हमारा प्रेजेंट टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमें कौन सा पढ़ना है? पास्ट टेंस के बारे में। तो जो पास्ट टेंस है वो भी कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कौन कौन से। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, past perfect tense, and then past perfect continuous tense। सारे ये जो इतनी चीज़ें हैं ये बाकी सेम ही है, बस फ़र्क क्या है कि ये पास्ट की बात करेगा। तो पास्ट से क्या मतलब है? जो टाइम चला गया होता है। पास्ट उसी को बोलते हैं जो वक्त, काम या जो भी चीज़ वो बीत चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं पास्ट टेंस कहता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट टेंस में किसकी? पास्ट इंडेफिनाइट की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनाइट है तो इसको भी क्या बोलेंगे? पास्ट सिंपल टेंस। वैसे इसको ऐसे नहीं बोला जाता, इसमें क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है इसको। ठीक है, ये वाला सही है। सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं इसको। ये किस लिए यूज़ होता है? यूज टू टॉक अबाउट actions or events that were completed in the past। तो ये क्या कह रहा है? जो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस होता है वो कब यूज़ होता है? इसमें बताता है कि ये इसलिए यूज़ होता है जो एक्शन, जो भी हमारा काम होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट में। तो पास्ट में हुए किसी भी काम को या फिर कार्य बोल सकते हैं, उसको ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? पास्ट का ही वर्ब फॉर्म यूज़ होगा इसमें। तो यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, देन ऑब्जेक्ट। तो
तो क्या स्ट्रक्चर है इसका? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी तक हमने वर्ब के सेकंड फॉर्म को नहीं पढ़ा था, तो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है किसमें? पास्ट टेंस में। तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। अगर सेंटेंसेस देखेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, ही कुक्ड फूड। तो क्या हो रहा है? ही कुक्ड फूड, इसमें क्या मतलब है? यहाँ पे जो ये कुक है ये क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म। ईडी लगा के क्या बन गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कुक्ड होता है। तो यहाँ पर ही कुक्ड फूड का मतलब क्या है? उसने खाना बनाया। इट मीन्स ये एक्शन हो चुका है, पास्ट में कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस अगर यहाँ पे देखें, राहुल wrote a लेटर। तो ये क्या कह रहा है? राहुल रॉट अ लेटर, राहुल ने पत्र लिखा। ये भी क्या है? पास्ट का। ये भी क्या है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, रेखा थॉट अबाउट हरसेल्फ। तो क्या कह रहा है? रेखा क्या हो गया? सब्जेक्ट। थॉट, थिंक होता है फर्स्ट फॉर्म, थॉट क्या होता है? सेकंड फॉर्म। तो थिंक का थॉट बन गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या कह रहा है? रेखा ने अपने बारे में सोचा, मतलब उसने सोच लिया है। ठीक है, ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़। ऐसे ही दो सेंटेंस और लेते हैं। फोर्थ, ही वेंट टू द टेम्पल डेली। तो यहाँ पे क्या आया? ही वेंट टू द टेम्पल डेली। यहाँ पे क्या हुआ? डेली रूटीन की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखते हैं डेली रूटीन की बात हो रही है। तो इंडेफिनाइट है, तो इसमें भी क्या होता है? जनरल ट्रूथ आते हैं, हैबिट्स आती हैं, और डेली रूटीन या फिर हैबिट्स की बात होती है। ठीक है, तो ही वेंट टू द टेम्पल डेली, इसका क्या मतलब है? वह रोज़ मंदिर जाता था। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, शी गेव मी 10 रुपीज़। तो ये क्या कह रहा है? शी गेव मी 10 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो गया? गिव का क्या बन गया? गेव बना, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ये क्या कह रहा है? उसने मुझे 10 रुपये दिए, या फिर दिए थे, कुछ भी बोल सकते हैं। बट ये बात किसकी हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, जो चीज़ हो चुकी है। तो उसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का इसमें यूज़ होता है। तो मोस्टली वर्ब के सेकंड फॉर्म में लास्ट में क्या लगता है? ईडी लग जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज़ कहाँ पर होता है, एक बार देख लेते हैं। जनरल ट्रूथ बताने में यहाँ पर लिखते हैं, यूज़ ऑफ पास्ट
इंडेफिनाइट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का या फिर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कब होता है? जब हम कोई भी जनरल ट्रूथ या फिर यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं कि वो काम हो गया है और उसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे द सन शोन ब्राइटली यस्टरडे। तो ये क्या है? ये ऐसे एक्शन को बता रहा है जिसमें उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है द सन शो ब्राइटली येस्टरडे। इट मीन्स येस्टरडे है तो ऑफकोर्स पास्ट की बात हो रही है कि कल सूरज बहुत शाइनी मतलब ब्राइट था, बहुत चमकीला था। यहाँ पे सेकंड देखते हैं। माय फ्रेंड सॉ द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक। तो क्या कह रहा है? माई फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक कि मेरे दोस्तों ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री को देखा। तो ये दो सेंटेंसेस मैंने कैसे लिखा है? ऐसे में एक्शन को शो एक्सप्रेस किया जा रहा है जिसमें पास्ट को दिखाने वाला टाइम या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? येस्टरडे का यूज़ किया है, लास्ट वीक का यूज़ किया है। अभी लेते हैं यहाँ पर सेकंड क्या शो करता है ये? जनरल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स को ये एक्सप्रेस करता है, जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो जैसे कि गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। तो ये क्या कह रहा है? गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। तो ये क्या है? गांधी जी की हैबिट बोल सकते हैं या फिर जनरल ट्रूथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्शन को शो करने के लिए पास्ट में हैबिट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सी हो गया ये। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो कि शो करते हैं पास्ट इंडेफिनाइट को। तो एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा था पास्ट टेंस स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने देखा था चार, इसमें भी चार टाइप के ही टेंस होते हैं। सबसे पहले आज हमने स्टार्ट किया था पास्ट इंडेफिनाइट। तो पास्ट इंडेफिनाइट क्या होता है? जो कि एक्शंस के बारे में या फिर इवेंट्स के बारे में बताता है जो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पास्ट में। तो इसका स्ट्रक्चर की बात की थी, तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कैसा था? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, देन ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सेंटेंसेस थे इसके। फिर हमने देखा था कि यूज़ कहाँ पे होता है। तो ये यूज़ कहाँ पर हो रहा था? जिसमें हम कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, जैसे यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, नेवर। तो इन सब के लिए भी यूज़ होता है क्या? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। और फिर जनरल ट्रूथ के लिए भी यूज़ होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि पहले से हैं। फिर क्या होता है कि हैबिट्स के लिए भी यूज़ होता है, उसका मैंने ये एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनाइट का टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।